महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से बहुत नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय पर्वत तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्राओं में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत ही तेज गति से पानी बहता हो। 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। यह मंदिर वहां सिर्फ ना खड़ा है, बल्कि एक पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने पर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, और जिस पत्थर से केदारनाथ को बनाया गया है वो पत्थर आसपास कहीं भी मौजूद नहीं है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास के सब मकान बह गए। यह ऐतिहासिक मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी पहेली है। पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत ही बड़ी चट्टान भी मंदिर की तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो। चट्टान की मदद से बाढ़ का पानी तेज 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोगों ने शरण ली हुई थी। आज इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। लोग इस शिला की पूजा करते हैं। है ना अद्भुत भोलेनाथ की महिमा। ऐसी और अद्भुत कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।